जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, क्या डीआरडीओ ने चुपचाप भारत की अब तक की सबसे खतरनाक एयर लॉन्च मिसाइल दुनिया के सामने ला दी है? क्या सुखोई SU-30 MKI के नीचे दिखाई देने वाली ये विशाल मिसाइल वास्तव में रुद्रम 4 है? और अगर ऐसा है तो भारत की स्ट्राइक क्षमता सीधे 1000 किलोमीटर से भी आगे पहुंच सकती है। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक अटकल? आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये तस्वीर नई सामने आई है, इसमें ऐसा क्या है और इसकी सच्चाई कितनी है और क्यों इसने डिफेंस कम्युनिटी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पहले हम समझते हैं कि मामला क्या है। हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एरो क्लस्टर इंडस्ट्री मीट की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। पहली नज़र में ये सामान्य तस्वीरें लग सकती थी, लेकिन जब रक्षा विशेषज्ञों ने इन्हें ध्यान से देखा तो एक ऐसी चीज़ दिखाई दी जिसने एक नई बहस को शुरू कर दिया। तस्वीर में भारतीय वायुसेना का SU-30 MKI लड़ाकू विमान दिखाई दे रहा है और उसके अंडरविंग पायलन पर एक बड़ी एयर टू सरफेस मिसाइल लगी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि यह मिसाइल आकार में रुद्रम 3 से भी बड़ी दिखाई देती है, और इसके बाद कई रक्षा विश्लेषकों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि यह शायद डीआरडीओ की अगली पीढ़ी की लंबी दूरी की एक स्टैंड ऑफ मिसाइल हो सकती है और इसका नाम रुद्रम 4 हो सकता है। हालांकि यह स्पष्ट कर देना बेहद ज़रूरी है कि डीआरडीओ हो गया या रक्षा मंत्रालय हो गया, इसने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करी है। यानी फिलहाल ये केवल तस्वीर के आधार पर लगाया जाने वाला एक तकनीकी अनुमान है। अब इस तस्वीर में ऐसा क्या खास देखा गया है? अब बात करते हैं कि आखिर विशेषज्ञों को ऐसा क्यों लगा कि रुद्रम 4 ये हो सकती है। तस्वीर में दिखाई देने वाली मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत उसका आकार है। ये सामान्य एयर टू सरफेस मिसाइलों की तुलना में काफ़ी लंबी दिखाई देती है। वहीं दूसरी बात यह है कि इसका आगे का हिस्सा बेहद नुकीला है। ऐसा डिज़ाइन आमतौर पर हाई स्पीड उड़ान के लिए इस्तेमाल होता है, और ताकि जो एंटी रेजिस्टेंस है या एयर रेजिस्टेंस है सॉरी, वो कम हो सके। तीसरी बात यह है कि मिसाइल की मुख्य बॉडी जो है वो काफ़ी मोटी दिखाई दे रही है। अगर वास्तव में ये नई मिसाइल है तो इसका मतलब है कि इसमें अधिक प्रोपेलेंट यानी ज़्यादा ईंधन रखा गया होगा। ज़्यादा ईंधन का सीधा मतलब है ज़्यादा दूरी। और चौथी चीज़ ये है कि इसके पीछे लगे कंट्रोल फिन्स हाई स्पीड मैन्यूवरिंग के लिए डिज़ाइन किए गए लगते हैं। यानी ये मिसाइल केवल तेज़ नहीं बल्कि अंतिम चरण में लक्ष्य बदलने की क्षमता भी रख सकती है। अभी हम समझते हैं कि रुद्रम परिवार है क्या और क्यों इसको लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, रुद्रम सीरीज की जहां तक बात रही तो भारत लंबे समय तक विदेशी एयर लॉन्च मिसाइलों पर निर्भर था, लेकिन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने धीरे धीरे अपनी स्वदेशी मिसाइल फैमिली विकसित करनी शुरू कर दी। यहाँ पर हमें रुद्रम 1 सबसे पहले देखने को मिली। ये भारत की पहली स्वदेशी एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना है। इसकी रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर तक बताई जाती है। उसके बाद बारी आती है रुद्रम 2 की। रुद्रम 2 की जहां तक बात रही तो इसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर तक पहुंच गई है, और ये केवल रेडार ही नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों को भी अपना निशाना बना सकती है। इसके एंटी रेडिएशन और ग्राउंड अटैक दो वेरिएंट हमें क्रमशः देखने को मिलते हैं। और तीसरी मिसाइल है इस श्रृंखला में, वो है रुद्रम 3। यानी रुद्रम 3 इस श्रृंखला की सबसे पावरफुल मिसाइल मानी जाती है। ये पूरी एक नई कैटेगरी की मिसाइल है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी रेंज तकरीबन 550 किलोमीटर तक हो सकती है, और ये 2 स्टेज रॉकेट मोटर का उपयोग करती है। इसकी स्पीड मैक 5 से भी ज़्यादा बताई जा रही है। यानी ये एक हाइपरसोनिक श्रेणी में आने वाली एक मिसाइल है। और अगर ये जो मिसाइल है तस्वीर में ये रुद्रम 4 होती है तो इसकी स्पेक्स क्या हो सकती है, और अगर ये वाकई रुद्रम 4 है तो इससे बदलेगा क्या? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ये वास्तव में रुद्रम 4 है मिसाइल जो दिखाई गई है, तो भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले इसका रेंज हम जान लेते हैं। देखिए, कुछ रिपोर्ट में इसकी संभावित रेंज 700 से लेकर 1000 किलोमीटर तक बताई जा रही है, जबकि कुछ दावों में इसे 1500 किलोमीटर तक क्लेम किया गया है। हालांकि इन आंकड़ों की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी डीआरडीओ या रक्षा मंत्रालय ने नहीं करी है। लेकिन अगर इतनी दूरी हासिल होती है तो फिर भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं ये दुश्मन के सीमा में प्रवेश किए बिना ही उनके अंदर मौजूद जो महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं उनको तबाह कर सकते हैं। और ऑलरेडी हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था कि ब्रह्मोस मिसाइल ने किस प्रकार की यहाँ पर त्रासदी मचाई थी, और क्योंकि ये क्लेम किया जाता है कि हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल कर सकती हैं, तो आप समझ सकते हैं इन्हें इंटरसेप्ट कर पाना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। यानी स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी इनके आने के बाद कई गुना बढ़ जाएगी। अब ये मिसाइल इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि अगर हम तस्वीर को देखें तो ये बहुत नॉर्मल नहीं लग रही है। अगर यहाँ पर केवल रेंज बढ़ानी थी तो मिसाइल को इतनी बड़ी ही क्यों बनानी पड़ी? इसकी असली वजह है फिजिक्स।
यानी जितनी ज़्यादा दूरी तय करनी होगी उतना ज़्यादा ईंधन चाहिए होगा। ज़्यादा ईंधन का मतलब है कि बड़ी बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि बड़ा बूस्टर हमें चाहिए होगा और ज़्यादा शक्तिशाली मोटर चाहिए होगी। अगर मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड भी बनाए रखनी है तो उसका आकार बढ़ना तो लगभग तय होता है। और यही वजह है कि तस्वीर में दिखाई देने वाली रुद्रम मिसाइल जो है वो रुद्रम 3 से भी आकार में थोड़ी बड़ी लग रही है। अब यहाँ पर ये किन विमानों में लग सकती है? देखिए, जिस प्रकार का आकार है उसको देख करके तो फिलहाल SU-30 MKI ही प्रतीत होता है, लेकिन चीज़ें शायद यहीं तक सीमित नहीं रहेंगी। अगर भविष्य में ये मिसाइल सेवा में आती है तो ये सबसे पहले तो निसंदेह हमें SU-30 MKI फाइटर जेट में देखने को मिलेगी। और क्योंकि SU-30 MKI भारी हथियार ले जा सकता है। इनफैक्ट SU-30 MKI वही विमान है जो ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट को कैरी करने में भारत में सक्षम है। अभी तक SU-30 MKI के अलावा ना तो MiG-29 और ना ही राफेल इतने योग्य हैं कि वो ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट को, जो कि बहुत ज़्यादा वजन में है, उसको वो कैरी कर सकें। तो ऐसे में SU-30 MKI इकलौता प्लेटफॉर्म है जो उन्हें कैरी करता है और उसी प्रकार से ये मिसाइल संभवतः सबसे पहले हमें SU-30 MKI विमान में लगती दिखाई पड़ती है। और भविष्य में हो सकता है कि मिराज 2000 और राफेल जैसे प्लेटफॉर्म में भी इनके इंटीग्रेशन की जो संभावना है वो हमें देखने को मिल जाए। हालांकि इतनी बड़ी मिसाइल और इसके साइज़ को देखते हुए ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये वाकई उनमें लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। लेकिन क्योंकि अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है तो हम ज़्यादा इस पर कोई अभी निर्णय पर या किसी अभी हम कह सकते हैं परिणाम पर नहीं पहुँचते हैं। अब आधिकारिक स्थिति क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि रुद्रम 4 का खुलासा हो चुका है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। अभी तक ना DRDO, ना रक्षा मंत्रालय और ना ही भारतीय वायुसेना ने यह पुष्टि की है कि तस्वीर में दिखाई देने वाली मिसाइल वास्तव में रुद्रम 4 ही है। जो कुछ भी कहा जा रहा है वो केवल तस्वीरों के विश्लेषण, मिसाइल के आकार और पहले से उपलब्ध विकास संबंधी रिपोर्टों के आधार पर लगाया गया अनुमान है, इसलिए इसे आधिकारिक पुष्टि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। और अगर भविष्य में ये मिसाइल वास्तव में रुद्रम 4 साबित होती है तो ये भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। दुश्मन के एयर डिफेंस, कमांड सेंटर और रणनीतिक ठिकानों पर सुरक्षित दूरी से तेज और सटीक हमला करने की भारत की जो क्षमता है उसको बढ़ाने में इसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होने वाली है। दुश्मन के एयर डिफेंस, कमांड सेंटर और रणनीतिक ठिकाने जो है ये यहाँ पर भारत के पास कैपेबिलिटी होगी कि सुरक्षित दूरी से हम अटैक कर सकते हैं। लेकिन अभी फिर भी हम ये बोल दें आपसे कि कोई आधिकारिक पुष्टि ना हो पाने के कारण अभी हम इसकी डेवलपमेंटल टाइमलाइन, इसकी टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स और किसी अन्य चीज़ पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। जब तक DRDO आधिकारिक घोषणा नहीं करता है तब तक इस तस्वीर को केवल संभावित संकेत के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि आपको लगता है कि ये वास्तव में रुद्रम 4 की पहली झलक हो सकती है या फिर ये कोई दूसरा नया हथियार है। खैर, जैसे डिटेल आती है हम आपको अवगत जरूर कराएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।